हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी 5.6 में। आज मैं आप सभी लोगों को अभाज्य गुणनखंड द्वारा लासा निकालना सिखाऊंगा। लासा को लघुत्तम समापवर्त कहते हैं, इसका पूरा नाम है। इसी को एलसीएम भी कहते हैं। तो देखिए, आपको अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा क्या करना है, लासा ज्ञात करना है। आपको भाग विधि के द्वारा लासा नहीं ज्ञात करना है। तो बहुत ही सरल है। पहला प्रश्न आप देखिए, लिखा हुआ है 16 24 का लासा ज्ञात कीजिए। किसके द्वारा? अभाज्य गुणनखंड के द्वारा। यानी हमें 16 और 24 का गुणनखंड विधि के द्वारा लासा ज्ञात करना है। तो आप कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर आप लिख लीजिए उत्तर बराबर। बहुत ही सरल है, आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ पर 16 लिख लीजिए, ये 16 है, इसको यहाँ पर लिख लीजिए। 24 दिया गया है तो 24 को उसके नीचे लिख दीजिए। बहुत ही आराम से लिखिए, बहुत ही सरल है, बस आप लोग ध्यान से समझते जाइए। तो देखिए, 16 का आपका गुणनखंड करना है। तो जब 16 का गुणनखंड आप करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। देखिए, 2 के 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। तो इसका जब आप गुणा किए तो 16 आ गया। इसी प्रोसेस को कहते हैं क्या? गुणनखंड। उसी प्रकार आप 24 का भी गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब देखिए, 24 का भी गुणनखंड हो गया है। 2 के 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक कितना होता है? 24 होता है। इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी कि 16 का गुणनखंड कैसे किया जा रहा है और 24 का गुणनखंड कैसे किया जा रहा है। अगर आपको ये गुणनखंड ना समझ में आए तो मेरा एक वीडियो और है, उसमें केवल मैं गुणनखंड कैसे किया जाता है वो मैं सभी चीज़ें बताया हूँ, तो उसे आप लोग ज़रूर देख लीजिए। हालांकि इसमें भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो देखिए, अब आपको क्या करना है, 16 का गुणनखंड जब आप कर दिए, 24 का गुणनखंड कर दिए, तो इसमें आपको एलसीएम कैसे निकालना है, कैसे इनका लासा निकालना है। तो देखिए, यहाँ पर 2 आया है और 3 आया है। तो आपको देखना है 2 जो है किसमें सबसे अधिक बार आया है, 16 में आया है कि 24 में आया है। तो देखिए, हमें लग रहा है 16 में सबसे ज़्यादा आया है, क्योंकि 1 2 3 4 4 2 हैं और इसमें 1 2 3 ही 2 हैं। तो हमें जो सबसे ज़्यादा आया है उसको लिखना है। तो 1 2 3 4 आया है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 4 बार 2 लिख देना है। इसके बाद देखिए, 3 किसमें सबसे ज़्यादा आया है, तो 3 इसमें 1 बार आया है और इसमें आया ही नहीं है। तो हमें इस 3 को 1 बार यहाँ पर लिख देना होगा। अब आपका काम हो गया है। अब जब आप गुणा करेंगे तो 2 के 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया कितना होता है? 48। तो ये जो 48 आया है ना, यही आपका लासा है। किसका लासा है? यही आपका 16 और 24 का क्या है? लासा है। इसी को इंग्लिश में एलसीएम बोलते हैं, एलसीएम। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अगर किसी को इसमें भी डाउट हो रहा हो तो एक क्वेश्चन नीचे और है, उसको मैं सॉल्व कराऊंगा तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। जितने प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे, उतने प्रश्न को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका डाउट क्लियर होता जाएगा, आपका अभ्यास जो है बहुत ही अच्छा होता जाएगा। तो देखिए, दूसरा क्वेश्चन है। मैं बार बार बोलता हूं कि आप जितने प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, आपका कैलकुलेशन उतना ही तेज होता जाएगा। तो वीडियो बहुत ही ध्यान से देखा करिए। यहाँ पर देखिए, प्रश्न 2 है। 36, 40 और 84 का क्या निकालना है? आपको लासा ज्ञात करना है। किसके द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए, क्या आप यहाँ पर लिख लेंगे 36 लिखेंगे, इसके बाद आप यहाँ पर 40 लिखेंगे, इसके बाद यहाँ पर आप 84 लिख लेंगे। 36 का आप गुणनखंड करेंगे, इसके बाद 40 का करेंगे, इसके बाद 84 का करेंगे। तो जब 36 का गुणनखंड करेंगे तो देखिए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो 2 के 2, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई कितना होता है? 36 होता है। तो 36 का गुणनखंड हो गया है। अब यहाँ पर देखिए 40, 40 का गुणनखंड जब आप करेंगे तो आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। 2 के 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पंच कितना होता है? 40 होता है। इतनी बात सभी को समझ में आ रही होगी। अब देखिए, 84 को हमें करना है। तो जब 84 का गुणनखंड करेंगे तो आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 7 आएगा।
तो 2 के 2, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 सते कितना होता है 84 होता है। तो हमारा 84 का भी क्या हो गया गुणनखंड हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है, जब इन तीनों का गुणनखंड हो गया तो हमें ढूंढना है 2 किसमें सबसे ज़्यादा आया है, 3 किसमें सबसे ज़्यादा आया है, 5 किसमें सबसे ज़्यादा आया है, 7 किसमें सबसे ज़्यादा आया है। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो 2 देखो किसमें सबसे ज़्यादा आया है, 36 में 1 2 बार आया है, 2 जो है 2 बार आया है। और 40 में देखिए 1 2 3 बार आया है, और 84 में 1 2 बार आया है। तो सबसे ज़्यादा 40 में आया है, कितनी बार 1 2 3। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार लिख लेंगे। फिर इसके बाद देखिए 3 कितनी बार आया है किसमें, 36 में जो है 3 जो है 2 बार आया है, इसमें आया ही नहीं है, और इसमें 1 बार आया है। तो सबसे ज़्यादा 36 में आया है, और कितनी बार आया है 2 बार। तो यहाँ पर हम 3 को 2 बार लिख देंगे, गुणे 3 गुणे 3। अब हमें देखना है कि 5 सबसे ज़्यादा किस में आया है, तो इसमें आया ही नहीं है, इसमें आया है 1 बार, इसमें भी नहीं आया है। तो 1 बार आया है तो इसको हम 1 बार लिखेंगे, गुणे 5। इतनी बात सभी को समझ में आ रही होगी। अब देखिए 7 को हमें देखना है, 7 किस में सबसे ज़्यादा बार आया है, तो इसमें आया ही नहीं है, इसमें भी नहीं आया है, और इसमें 1 बार आया है। तो यहाँ पर हम गुणे लिख देंगे कितना 7। इतनी बात सभी को समझ में आ रही होगी। अब क्या करना है, यहाँ पर देखिए 2 का गुणा 2 में करना है। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 24 तियाँ 72 होता है। जब 72 में 5 से गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 360। 360 में जब 7 से गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 2520। तो 2520 हमारा आ गया है, 2520। तो यही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। यही हमारा एलसीएम होगा, यही हमारा लासा होगा। किसका लासा होगा, 36, 40 और 84 का क्या होगा, लासा होगा। यही गुणनखंड विधि है, यही अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा लासा ज्ञात किया जाता है। इसी प्रकार आशा करता हूँ सभी को यह वीडियो समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत ही आसान है और बहुत ही आसान तरीके से मैं समझाने की कोशिश किया। अगर कोई कमी रह गई हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। वीडियो को देखने के लिए दोस्त एक बार पुनः आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।